rozwija hayallerim adına Bırakmayız bu sefer yanına ne bugün हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समास समास की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण के बारे में है। समास की परिभाषा कैसे होती है, उसके कौन कौन से भेद होते हैं और एजुकेशन विथ स्टडी 10। समास समास क्या है? समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण होता है समास का तात्पर्य। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया एक छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों को प्रकट किया जाए, वहाँ समास होते हैं। संस्कृत, जर्मन, बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का प्रयोग किया गया है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। वो समास पद कहलाते हैं, वो सभी समास पद कहलाते हैं। जैसे कि हो गए रसोई के लिए घर, रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, हाथ कड़ी। नीला और काला कमल, नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। सामान्य शब्दों में क्या होते हैं? समास के नियम में निर्मित शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। इसे सन्निहित पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों का चिन्ह गायब हो जाता है, यानी राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। अब समास विग्रह क्या है? समास विग्रह यानी सामाजिक शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करने वाले समास विग्रह करने को समास विग्रह कहते हैं। यानी सामासिक शब्दों के बीच में संबंध प्रकट करने वाले को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद समासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समासिक पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता हो गए, और माता और पिता, ये समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब 6 के बारे में। प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद। संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास, वर्णन मूलक समास। ये प्रयोग की दृष्टि वो समास के भेद है और ये प्रयोग की दृष्टि से होता है, लेकिन इनका पढ़े तो जाता नहीं। अव्ययभाव समास क्या होता है? अव्ययभाव, इसमें प्रथम पद अव्यय जिसमें प्रथम पद अव्यय और उसी की प्रधानता हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। सबसे सिंपल यही है, 3 लाइन की डेफिनेशन यही है, डेफिनेशन हो जाएगी। जिसमें पहला पद अव्यय और उसी की प्रधानता। इसमें अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदल सकते, वह हमेशा एक जैसे रहता है। दो शब्दों में कहे जाए तो दूसरे शब्दों में कहे जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दूसरा शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ अव्ययभाव समास होता है। यानी कि एक उदाहरण के पर यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा कर्म यानी कर्म के अनुसार, यथा नियम यानी नियम के अनुसार, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन,
और प्रति वर्ष यानी हर वर्ष आजन्म यानी जन्म से लेकर यथासंभव यानी जितना साधा जा सके। ये उदाहरण है। अब है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रदान होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रदान होता है, इसमें दूसरा पद प्रदान। यह कारक से जुदा यानी जुड़ा हो समास होता है। यहाँ जुदा लिखे। इसमें ज्ञान विग्रह में जो कारक प्रकट होते हैं उसे उस कारक वालों वो समास होते हैं। कारक को समास कहते हैं। यहाँ को वो नहीं, को समास कहते हैं। इसमें इससे बनने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का प्रयोग का लोप होता है। यानी कि जैसे हो गए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ के लिए का लोप हुआ। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। शहर का आहार, सहार। राह के लिए खर्च, राय खर्च। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। ऐसे तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, लेकिन वैसे 8 भेद होते हैं, लेकिन 2 लोक के दिए गए हैं तो 6 भेद होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, दूसरा तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास और छठा अधिकारक तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में को का लोप हो जाता है। इतना है। को यानी रथा चालक यानी रथ को चलाने वाला। ग्रामग्रत यानी गांव को गया हुआ। माखन चोर माखन को चुराने वाला। वन गमन वन को गमन। ये हो जाएगा जिसमें को का लोप हो जाए। अभी करण तत्पुरुष समास में के द्वारा और से का लोप होता है। के द्वारा और से का लोप हो जाए उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हो जाएगा स्वचरित, स्व द्वारा चरित, स्वयं द्वारा चरित। मन चाहा, मन से चाहा। जैसे शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त, यानी से और द्वारा का लोप होगा उसे करण तत्पुरुष समास हो जाएंगे। फिर संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें दोनों पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। इसमें के लिए का लोप हो जाता है। जैसे कि हो जाएगा विद्यालय यानी विद्या के आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। संभावन, सभा भावन यानी सभा के लिए भवन। विश्रामाग्रह यानी विश्राम के लिए गृह हो जाएंगे। तत्पुरुष समास के उदाहरण देख लेते हैं, लिखने लायक होते हैं। ये अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष है, इसमें से अलग से चिन्हों का यानी से अलग से का लोप हो जाता है। यानी काम चोर, काम से जी चुराने वाला। दुरागत यानी दूर से आगत। रण विमुख यानी रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। पुष्ट भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। अब है संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें का के की का लोप हो जाए उससे संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। यानी राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। गंगा का जल, गंगा जल। लोगों का तंत्र, लोकतंत्र। दुर्व का दल, दुर्वादल। देव की पूजा, देव पूजा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। ये हो जाएंगे संबंध। और फिर अधिकारक तत्पुरुष समास, जिन समासों में और पर का लोप हो जाए।
यानी कि हो जाएगा कार्य कुशल, यानी कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। और से वाले भी कहीं पर, यानी पर कभी होगा। आप बीती, यानी आप पर बीती। द्वंद्व समास क्या है? चौथा नंबर है। द्वंद्व समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी पहला पद संख्यावाचक हो, और कभी उत्तर पद यानी दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है, देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी भी समूह की दृष्टि किसी को अर्थ नहीं, मतलब जिसमें संख्या एक है, यानी 9 ग्रह, यानी 9 ग्रह का समूह। 2 पहाड़, यानी 2 पहाड़ों का समूह। त्रिवेणी, यानी 3 वेणियों का समूह। पंचतत्व, यानी 5 तत्वों का समूह। त्रिलोक, यानी 3 लोकों का समूह। शताब्दी, यानी शताब्दी, यानी शताब्दियों का समूह। पंचशेरी, यानी 5 शेरों का समूह, यानी कि जिसमें पहला पद या दूसरा पद उत्तर संख्यावाचक हो। द्विगु समास के 2 भेद होते हैं, समाहार द्विगु समास और उत्तर प्रधान समास द्विगु। समाहार और उत्तर प्रधान द्विगु समास। समाहार जिसमें का मतलब इकट्ठा होना, यानी इकट्ठा करने के लिए। तीनों इकट्ठा करके एक लिख देना, यानी तीनों लोकों का समूह त्रिलोक। 5 वाटिकाओं का समूह पंचवाटी। तीनों भवनों का समूह त्रिभुवन। और उत्तर प्रधान के 2 भेद होते हैं, बेटा या फिर उत्तरपद के अर्थ में। जैसे हो गया 2 माँ का, यानी जब माँ बेटे का होता है तो 2 सूतों के मेल से 2 सूत्र, या और दूसरा जहाँ पर सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाता है, यानी पंच प्रणाम, यानी पंच प्रणाम। अब द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास पर इस समास में दोनों पद प्रधान होते, इसमें किसी भी पद का ग्रहण नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इनमें और इनको पहचान निकली, और अथवा एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हो जाएगा जलवायु, जल और वायु। जलवायु का जल और वायु हो जाएगा। अपना पराया, अपना और पराया या पराया। पाप पूर्ण, यानी पाप और पूर्ण। राजा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये हो जाएगा, मतलब जिसमें डैश लगे हों, कलो और कलो करके डैश लगा दे। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी प्रधान नहीं है, तो दोनों पद मिलकर तीसरी की ओर बताते हैं, तब वह पद होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। यानी कि जैसे गजानन, यानी गज का आना है जिसका, यानी गणेश अर्थात। त्रिनेत्र, यानी 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, यानी अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदय जिसका, यानी गणेश, अर्थात गणेश। दशानंद, यानी 10 हैं आनंद जिसके, रावण। चतुर्मुख, यानी 4 मुखों वाला, अर्थात विष्णु। पीताम्बर, यानी पीले वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। चक्रधर, यानी चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। वीणा पादी, यानी वीणा है जिसके हाथ में,
अर्थात सरस्वती। ये हो जाएंगे बहुव्रीहि समास के उदाहरण। बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। समान अधिकार बहुव्रीहि समास, व्यधिकार समास, व्यधिकारक कारण बहुव्रीहि समास, तुल्ययोग बहुव्रीहि समास और वृत्तिहास बहुव्रीहि समास, वृद्धि बहुव्रीहि समास। ये हो गए समास पूरा हो गया।